नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माह और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक और वीडियो सूर्य पर्वत पे उभरने वाले चिन्ह या जितने भी चिन्ह के निशान, किसी भी तरीके शुभ अशुभ निशानों के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आप समझते हैं, आइए वीडियो को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट को नोट करिए। आपके सूर्य पर्वत पे कौन से निशान है, भाग्यशाली निशान है या अशुभ निशान है, तो उनके निर्णायक फल क्या होंगे, क्या इस जीवन में आपके अशुभ फल प्रदान करेंगे, शुभ फल है तो क्या शुभता देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए तो चलिए बात करते हैं हम शुभ चिन्हों के बारे में। अगर सूर्य पर्वत शुभ है, उभरा हुआ है, मतलब सूर्य पर्वत इस तरीके से है और ये अधिक और ये बिल्कुल, ये दोनों खराब पर अशुभ माने जाते हैं और ये शुभ पर्वत माना जाता है। तो शुभ पर्वत पे बनने वाला सबसे पहला निशान हमारा त्रिभुज है। अगर पर्वत हमारा सूर्य पर्वत ये होता है, ये वाला जो भाग है, ये हमारा सूर्य पर्वत कहलाता है। अगर सूर्य पर्वत हमारा शुभ है और उस पे त्रिकोण का निशान है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, काफ़ी बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुद्ध की सपोर्ट मिलेगी बराबर से। और शनि के कर्म, यानी कि कर्म प्रधान व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान के साथ साथ अपनी प्रतिभा को अपने साहस से और अपने ज्ञान से अपने व्यापार या अपने फायदे में या अपने मान सम्मान में उनकी पूरी भूमिका होगी, उन सब की, बुद्धिमत्ता की भी और उनके कर्मों की भी, जिसके ज़रिए समाज और एक पर्टिकुलर ऐसे जहाँ भी रहते होंगे वो उस एरिया में, वो उन एरिया में उनका एक अलग तबका होगा। उन्हें जाना जाता होगा अपने साहस की वजह से या उनके बुद्धिमत्ता की वजह से, जो कि एक अच्छे सलाहकार होंगे। वो आपस में आसपास रहने वाले व्यक्ति उनसे सलाह लेने आते होंगे, या वो मुखिया हो सकते हैं उस जगह के जहाँ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकार से जुड़ के रहते हैं, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा देने वाले, लेने वाले दोनों तरफ से भूमिका निभाते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े होते हैं। सरकार की भूमिका से मतलब है कि सरकार की दी हुई जो खूबियाँ हैं या जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है उनकी, तो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ऐसे व्यक्ति, ताकि उन्हें सरकार की पूरी सुविधाएं मिल सके। और बीच का रोल निभाते हैं एक तरीके से, सरकार का भी और एक आम नागरिक का, जो सम्मानित करता है इन्हें समाज की तरफ से। और अगर ये निशान जो है अशुभ पर्वत पे बना होता है, तो इन फलों में थोड़ी कमी आती है, मतलब ज़्यादा कमी नहीं आती। बुद्धिमान होता है व्यक्ति लेकिन प्रतिभाशाली नहीं होता, इतना ज्ञानी भी नहीं होता। बस सरकार से जुड़े हुए काम, सरकार के अंडर में काम करने वाला होगा या ठेकेदार होगा, सरकारी नौकरी नहीं होगी उनकी, इतना समझ लीजिए। और शुभ पर्वत पे बनने वाला हमारा दूसरा निशान है आयताकार, यानी चतुर्भुज, स्क्वायर इसे कहते हैं। तो अगर ये निशान हमारा शुभ पर्वत पे बना हुआ है, तो ये सुरक्षा प्रदान करता है व्यक्ति को किसी भी आने वाली विपरीत परिस्थिति में या बुरे समय में। इनको ऐसी सुरक्षा प्रदान करेगा कि डूबते को तिनके का सहारा की तरह हर कोई व्यक्ति इनके सपोर्ट में खड़ा होगा। चाहे राजनेता हो, ऊंचे पद के अधिकारी हो, चाहे छोटे पद के अधिकारी हो या समाज हो, अगर इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सब साथ देने वाले होंगे, सब इनके साथ खड़े होंगे। इनके शत्रु भी ऐसे होंगे जो कि इनके गुणगान करने वाले होंगे। क्षमता इनके अंदर ऐसी होगी, शत्रुओं को भी मित्र बना लेना, कोई भी काम से पीछे ना हटना, डिसीजन मेकिंग पावर, एक डिसीजन मेकिंग पावर जो है इनको मान सम्मान का एक पात्र बनाती है। अपने एक निश्चित समय में अपने कार्य को कार्यबद्ध तरीके से पूर्ण करना और हर अपनी डिसिप्लिन में रहना और सिखाना लोगों को, या किसी भी संस्थान से जुड़े हुए वहाँ पर भी सबको डिसिप्लिन में रखना, इस तरीके का एक व्यक्तित्व होता है। अगर ये निशान अशुभ पर्वत पे होता है, तो ऐसे व्यक्ति अनियंत्रित होते हैं। मान सम्मान की भूख तो होती है, लेकिन उस मान सम्मान की भूख के चक्कर में ये अपना समय काफ़ी बर्बाद कर देते हैं, जो कि फलित नहीं होता कुछ भी इन्हें।
ना मान सम्मान मिल पाता है, ना उनके लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते। धनी होते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन बेफालतू के कामों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। और शुभ पर्वत पे अगर ये वाला निशान आयताकार, गोल, अंडाकार निशान बन रहा होता है, तो ऐसे व्यक्ति शिक्षित होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, क्योंकि जो बिंदु एक राउंड जो होता है वो केंद्र होता है, आपस में अपनी तरफ आकर्षित करने वाला। ऐसा व्यक्ति समाज को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। सरकारी संस्थान से जुड़ा हो या अपने खुद व्यापारिक हो या कहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हो, तो वहाँ के जो संस्था के लोग हैं, यहाँ तक कि वहाँ का मालिक हो सकता है, उन सबको अपनी तरफ अपनी एक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा से अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, अपनी वाणी से, अपने डिसीजन मेकिंग पावर से मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है। सरकार से अगर जुड़ा होगा तो कई व्यापार इनके चल रहे होंगे, सरकारी ठेके या सरकारी नौकरी करते हुए भी उनके खुद के बिजनेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर ये खराब अशुभ पर्वत पे होगा तो समझ लीजिए इनका सिर्फ गुजारा करने वाली बात होगी। अगर सरकारी नौकरी होगी तो उसमें प्रमोशन इनको नहीं होगा। एक अगर नौकरी पेशा बंदे होंगे प्राइवेट संस्थान में भी, तो आगे बढ़ने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, क्योंकि ये केंद्रित नहीं कर पाएंगे अपने लक्ष्य को। सिर्फ जितना है उतने में ही खुश रहने वाले, और इस वजह से इनकी एक जो पर्सनैलिटी है वो एक सीमित ही रह जाती है। इनके समाज में जो प्रतिभा ये कमा सकते हैं उसको एक सीमित दायरे तक ही रखते हैं बस। अब शुभ पर्वत पे बनने वाला हमारा चौथा जो निशान है वो त्रिशूल का है, जो कि सबसे शुभ माना गया है। अगर त्रिशूल का निशान हमारे सूर्य पर्वत पर होता है तो राजयोग देता है। ये राजनीतिक स्तर पर ऊंचे ऊंचे पद दिलाता है, उच्च पद दिलाने वाला होता है सरकारी संस्थान में, जो कि सामाजिक, अगर आम नागरिक उनके सामने जाए तो सोच समझ के बात करने वाला ऐसे व्यक्ति, जिनके सामने बड़े बड़े अफसर, पुलिस अफसर, जज, वकील तक खड़े हो जाए, एक ऐसी भूमिका निभाते समाज के अंदर। सामाजिक जो एक मान सम्मान है इन्हें बहुत मिलता है। वाणी बहुत अच्छी होती है। बड़े पद पे होने के बाद भी छोटे और निर्धन व्यक्ति हो, चाहे बराबर की श्रेणी का व्यक्ति हो, चाहे कम श्रेणी का व्यक्ति हो, हर तरीके से अपनी वाणी से एक संतुलन बना के बात करने वाले व्यक्ति की सबका मान सम्मान रखने वाले व्यक्ति होते हैं, और अपना मान सम्मान खूब पाते हैं ये, और बहुत नाम होता है इन लोगों का। उच्च पद के अधिकारी होते हैं ऐसे व्यक्ति। और अब अगर ये खराब पर्वत पे है, अशुभ पर्वत पे निशान है, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति से तो जुड़ा होगा लेकिन कोई पद नहीं होगा उनका बहुत बड़ा, बस एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला होगा। शासक भी कभी नहीं बन पाएगा। वाणी एक दूसरे को फॉलो करने वाला व्यक्ति होगा, ये नहीं कि व्यक्ति उन्हें फॉलो करे, दूसरों की कॉपी करने वाला। असफल भी नहीं कहेंगे उसे, उच्च पद पे भी नहीं होगा, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाला व्यक्ति होगा। क्योंकि अगर अशुभ पर्वत पे है तो निशान जरूर शुभ फल देगा। पर्वत के अशुभ फल अलग हो गए। अब बात करते हैं शुभ फल। शुभ पर्वत पे होने वाला हमारा पांचवा जो चिन्ह है, एक या दो रेखाएं। अगर एक या दो रेखाएं हो तो व्यक्ति सफल भी होगा, सफलता के साथ साथ गुणी भी होगा। और सूर्य रेखा होगी और उस सूर्य रेखा को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति होगा, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद अधिकारी होगा, किसी गवर्नमेंट के बहुत बड़ी संस्थान से जुड़ा हुआ, या एक सामाजिक कार्यों से जुड़ा होना वाला व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, जो कि अपने घर परिवार के डिसीजन मेकिंग पावर लेने वाला, अपनी संस्थान में भी डिसीजन मेकिंग पावर लेने वाला, जिसके निर्णय कभी गलत नहीं होते। और अचानक से सलाहकार बहुत अच्छा होगा, कि अगर तर्क वितर्क में माहिर होगा, और दूसरों की मदद करने वाला। अगर ये निशान अशुभ पर्वत पे है, यानी कि पर्वत अगर सही नहीं है और अगर ये निशान एक या दो रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति गुणी तो होगा लेकिन अपने गुणों को जमीनी स्तर पे दिखा नहीं पाएगा। उच्च पद का अधिकारी होगा लेकिन वो उच्च पद उसे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को एक नियंत्रित बांध के रखेगा। अपने जो गुण है, गुण को उभार के सामने नहीं ला पाएगा, बिल्कुल ना अपने गुणों से कोई फायदा उठा पाएगा। एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होगा। वैसे तो स्टार जो है हमारा
शनि पर्वत पे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य पर्वत पे बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सूर्य पर्वत सूर्य पर्वत पे स्टार का निशान इसे साहसी बनाता है, जिसे हम चमक कहते हैं। एक मुख पे तेज लाता है, इंसान के साहसी होगा, सेल्फ मेड होगा, क्योंकि सूर्य को जो है आत्मा का कारक, शरीर का कारक, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का, मान सम्मान का और उच्च पद पे विराजमान ऐसे व्यक्ति का दर्शाता है हमारा सूर्य। तो ऐसा व्यक्ति उत्साहित होगा कोई भी कार्य करने के लिए, मल्टी टैलेंटेड होगा इंसान वो। उसके अंदर कई खूबियाँ होगी काम करने की, जिसकी वजह से व्यवहार से, वाणी से समाज में मान सम्मान का भोगी भी होगा। अपने हर लक्ष्य पे केंद्रित रहने वाला, अपने हर लक्ष्य को समय पे पूरा करने वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला राजनेता होगा, राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। और अगर समझ लीजिए अशुभ पर्वत पे है ये, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा क्रोधित होगा। अगर अशुभ पर्वत पे है तो ये फल इसके कम नहीं होंगे स्टार के, लेकिन पर्वत के फल कम हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति क्रोधित होगा, उत्साहित तो होगा, लेकिन झगड़े होना, मान सम्मान में कमी आना, अपने लक्ष्य पे केंद्रित ना कर पाना। ऐसी नहीं है, धनी होगा व्यक्ति, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन वो पर्वत के गुण थोड़े कम हो गए और स्टार के गुण जो उसको है बचा के रखेंगे थोड़ा सा पर्वत को। अब बात करते हैं झंडे की। एक और निशान मुख्य तौर पे देखा जाता है, जो अगर कहीं भी हाथ पर है तो गुण बनाता है। ये ज़्यादातर सूर्य पर्वत पे देखा गया है ये वाला निशान। इसके लिए बात करें तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान का हकदार होता है। अपने हर निर्णय में सफलता हासिल करता है। डिसिप्लिन एक पावर होती है इनके अंदर। जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ व्यक्ति बिना इनकी बात शुरू हुए कोई एक बोली तक नहीं बोलता। एक अपना ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं ये। एक झंडे को जो है हमारा ऊंचा झंडा, अपने ब्रांड का वो झंडा ऊंचा रखते हैं हमेशा। अपनी ब्रांड वैल्यू इनकी वर्ल्ड वाइड फेमस रहती है। एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। और अगर ये अशुभ पर्वत पे हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी तो होता है, लेकिन अपने ब्रांड को एक अच्छे स्तर पर नहीं ले जा पाता, क्योंकि उसके निर्णय लेने की पावर, क्षमता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब बात करते हैं अशुभ चिन्हों के बारे में, जो हमने बात करी थी अशुभ चिन्ह। ये अशुभ चिन्ह अगर शुभ पर्वत पे हो ये चारों, तो फलों में थोड़ी कमी आ जाती है, बचाव हो जाता है। लेकिन अशुभ पर्वत पे हो तो मान हानि, अपमान, समस्या, अचानक लॉस, अचानक दुर्घटना या सडन इवेंट्स जो होते हैं, एकदम एक्सीडेंट हो जाना, उस पर धन अर्जित होना इनका, ऊपर से किसी ऐसी लड़ाई झगड़े में मोल लेना जो कि आपसी समाज के व्यक्ति से एकदम से उनकी मान पे, बिल्कुल मान सम्मान पे क्षति पहुंचाए, ऐसे एक कुछ निर्णय लेना ना, ऐसे व्यक्ति पे तिल का निशान हो तो बहुत नुकसानदेह होता है। और अब बात करते हैं अगले निशान हम क्रॉस के बारे में। अगर व्यक्ति के सूर्य पर्वत पे क्रॉस का निशान होगा तो ये ऐसा व्यक्ति है ना, प्रयासी नहीं होगा, मतलब प्रयास ना करने वाला, बिल्कुल मेहनती तो बहुत होगा लेकिन असफल बहुत रहेगा। प्रयास किस लिए नहीं करेगा, अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा इसे, तो वो प्रयास करना बिल्कुल छोड़ देगा। और जबकि ऐसे व्यक्ति मेहनत खूब करते हैं, उन्हें उस हिसाब से फल नहीं मिलता, दुखी रहना पड़ता है, और फल नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन तक के इनके हालात हो जाते हैं और दुखी भी काफ़ी रहते हैं। अब बात करते हैं अगले निशान के बारे में हम, जो जालीदार निशान होते हैं। अगर सूर्य पर्वत पे जालीदार निशान हो तो एक खराब फल माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्षमता ही नहीं होती किसी कार्य को करने की। अपने आप को डिसिप्लिन भी नहीं रख पाते, इनका सोने का, उठने का, जागने का, रहने धोने नहाने और अपने एक कर्म होते हैं दिनचर्या के, उनका बिल्कुल एक समय निर्धारित नहीं होता। एक डिसिप्लिन, एक अनबैलेंस डिसिप्लिन होता है इनका बिल्कुल। इस वजह से ये असफल भी रहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इनके अंदर नहीं होती, मान सम्मान घर में भी नहीं मिल पाता और पड़ोस में भी, अपने समाज में भी इनका मान सम्मान नहीं होता। और अपमान अलग से होता है इनका। ऐसे धोखे मिलते हैं लोगों से, किसी के लिए अच्छा करेंगे तो खुद भी धोखा खाते हैं और धोखा देते भी हैं ये लोगों को।
इनके योग ऐसे होते हैं कि जेल तक जाने के योग हो जाते हैं। मादक पदार्थों से इनका रिश्ता बहुत जुड़ा होता है। शराब, मांस, मदिरा पीने वाले व्यक्ति होते हैं। और अगले निशान की बात करें तो हमारा एक द्वीप की तरह होता है, जो अ, किसी भी तरीके का हो सकता है। इस तरीके का भी बन सकता है निशान, इस तरीके का, इस तरीके का, 2-3 तरीके के बन सकते हैं। और कुछ ऐसा निशान होगा। ऐसे व्यक्ति निराशावादी होते हैं। असहासी, असही मतलब दूसरों की मदद पाने वाला, दूसरों पे निर्भर रहने वाला। और दूसरों के निर्भर रहने का मतलब है कि अपने जो भी कर्म है खुद ना करके दूसरों पे आश्रित रहने वाला। खुद कर्म ना करे और दूसरों से उम्मीद करे कि वो इसके लिए कमा के दे, या वो इनके लिए मदद करे, नौकरी दे इन्हें, और सब ये बैठे बिठाए इनको मिलता रहे। ऐसा सोचते सोचते ये ख्याली पुलाव पाने वाले होते हैं, जो कि क्षमता भी हीन कर बैठते हैं आने वाले समय में। जैसे जैसे उम्र होती है इनकी, मान सम्मान इनको इस तरीके से मिल नहीं पाता है जिस तरीके का इनके परिवार को मान सम्मान मिलता है। समस्या से घिरे रहते हैं हर वक्त। समस्या का निवारण करने में भी एक सक्षम नहीं होते। डिसीजन मेकिंग पावर इनके अंदर नहीं होती बिल्कुल। तो ये कुछ निशान थे जो मैंने आपको बताए। शुभ पर्वत पे और अशुभ पर्वत पे इन सब के गुण बिल्कुल अदल बदल हो जाते हैं। और शुभ फलों की जानकारी और अशुभ फलों की जानकारी आप अपने सूर्य पर्वत पे देखिए, कैसे निशान है उसको जाने समझे, और अपने अपनों का और अपना खुद का हस्तरेखा देखना सीखें, हाथ देखना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके और आप ऐसे एपिसोड्स और देख के बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आज्ञा लेने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।